बहुत देर से मोनेटाइजेशन का जो इशू जो है वो मुझे फेसबुक पे आ रहा था लगभग 5-6 महीने से। और 5-6 महीने का अरसा जो है वो गुजरा। और उसमें ये शो आ रहा था कि आपका जो है प्रोफाइल जो है बहुत जल्द अर्निंग जो है वो लूज करेगा। और इसी तरीके की नोटिफिकेशंस जो है जब हम चेक करते थे प्रोफेशनल मोड में जाके मोनेटाइजेशन में, उसमें आता था लिख के कि आपका प्रोफाइल जो है वो रिस्क पर है और बहुत जल्द आप अपनी अर्निंग को लूज करेंगे। और उसको फिक्स करने का ऑप्शन आगे था, लेकिन कुछ हद तक वो चलता था, लेकिन वहाँ से आगे जो है उसमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता था, और जिसकी वजह से ये इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने की। और उन सभी की वजह से जो है मेरा ये मोनेटाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सॉल्व वो प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है। और इस तरीके से आप सभी को मैं भी इस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब आपका प्रोफाइल भी इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए वो इशू करता है, तो उनके लिए जो है वो क्या क्या प्रोसीजर आप सभी ने इस्तेमाल करना है। पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि क्यों ऐसा जो है नोटिफिकेशन जो है वो आपको आती है। वो नोटिफिकेशन आपको इसलिए आती है क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि आपके लव कंटेंट की वजह से आपको जो है और अर्निंग जो है वो आप लूज करने जा रहे हैं कुछ ही देर के बाद। और यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है सपोर्ट का, आपने सपोर्ट जो है वो डालनी है, और ताकि आपको रिव्यू जो है वो मिल सके। वो आपकी सेटिंग के ऑप्शन में आपको अवेलेबल आपको मिलेगा, और वहाँ से जाकर आप उस सपोर्ट को जो है वो डाल सकते हैं। उसमें जो फेसबुक की किस कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का वायलेशन आपने किया जिसकी वजह से आपको ये एरर जो है वो सामने आ रहा है, तो उस चीज़ के बारे में आपने इसको वहाँ पर सपोर्ट जो है वो डालनी है। और ये अपना जो एरर जो दिखाई दे रहा है वो एरर जो है वो आपने उसमें मेंशन करना है, ताकि आपको जो है वो रिव्यू मिल सके। चाहे आपके पास कोई कॉपीराइट हो, चाहे आपने किसी का म्यूजिक इस्तेमाल किया हो, चाहे आपने कोई चीज़ शेयर की हो, या कॉपीराइट में आपका अभी पेंडिंग जो है वो चीज़ें हैं, या आपने किसी और के लिए जो है कोई इशू जो है वो उठाया हो कॉपीराइट के बारे में, या किसी और के बारे में, किसी और का कंटेंट आपने इस्तेमाल किया है। तो ये इशू जो है वो इसी वजह से आता है जब आप किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, किसी का की आवाज़ को जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। किसी ने जिसने कॉपीराइट रखा होता है ऑप्शन, तो रिस्ट्रिक्शंस रखी होती है, तो उन वीडियोस पर भी जो है वो आता है। फेसबुक के ज़रिए से जो म्यूज़िक लाइब्रेरी होती है, उस म्यूज़िक लाइब्रेरी से अगर कोई म्यूज़िक आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उन कंटेंट्स को भी जो है वो लव कंटेंट्स में गिना जाता है। या अगर आप कोई अपनी अपनी ही आवाज़ में आप कोई उसके ऊपर खाली इमेज आप डाल रहे हैं, और साथ में उसकी आवाज़ जो है वो अपनी ही अगर डाल रहे हैं, तो उसको भी लव कंटेंट कैटेगरी में जो है वो गिना जाता है। और हाई कंटेंट कैटेगरी में आपका जो आपका फेस है, और आप अपने आ, इस अपनी ज़बान से जो है वो बोलते हैं, और कोई भी सीनरीज आप शेयर करते हैं आप अपनी ज़बान से बोलते हैं, और उसको हाई कंटेंट कैटेगरी में जो है वो शामिल होता है। तो इसमें लो कंटेंट कैटेगरी के जो आपने शेयर किए होते हैं, चाहे आपने किसी का म्यूज़िक यूज़ किया हो, चाहे किसी आपने किसी की कॉपीराइट वाला कोई ऑडियो या कोई वीडियो जो है वो अपलोड किया होता है, तो उसकी वजह से आपका जो है ये इशू आता है। और इस इशू को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने
हाई कंटेंट्स को जो है वो लगातार अपलोड करना पड़ेगा, चाहे फ़ोटोज़ हों, चाहे आपके वीडियोज़ हों, चाहे आपके लाइव वीडियोज़ हों। लगातार आपने कुछ देर तक उस लाइव सेशंस को जो है वो चलाना है और लगातार वीडियोज़ जो है वो हाई कंटेंट्स की आपने अपलोड करनी है। तो कुछ ही देर के बाद आपका प्रोफ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएगा। आपने अवॉइड करना है किसी दूसरे का कॉपीराइट वाला म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं करना है, फेसबुक का म्यूज़िक वगैरह इस्तेमाल जो है नहीं करना है। तो आपका जो चैनल है वो दोबारा से वो अर्निंग में जो है वो आएगा। और भले ही मेरा प्रोफाइल जो है अभी अर्निंग में नहीं है, लेकिन अर्निंग के लिए जो है वो एलिजिबल है, क्योंकि स्टार के ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो टूल जो है वो अवेलेबल हुआ है। और जब उसके लिए जो पैरामीटर्स से जो होते हैं वो सारे पैरामीटर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर जाके अर्निंग जो है आपकी शुरू होने लगती है। तो जो भी चीज़ें डिस्कस हुई है उसको आप भी, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम का हल जो है वो आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज और फेसबुक के प्रोफाइल को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस चीज़ को शेयर करें।